बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल उर्दू की नज़्म नंबर 6 पर मुश्तमिल है, बरसात, जिसका उन्वान है। इस नज़्म के पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप जरूर उसे देखेंगे और उससे मुस्तफीद होंगे। शायर अख्तर शेरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद खान था। आप बहुत बड़े नामवर मुहक्किक, अदीब, प्रोफेसर हाफिज महमूद शेरानी के घर 1903 ईस्वी में पैदा हुए। आप अख्तर शेरानी ने तालीम से राह फरार अख्तियार की और इश्क और औरत के हुसीन आंचल में पनाह ली। इसी वजह से अख्तर शेरानी को शायर रोमान कहा जाता है। शायर रोमान होने के नाते इनका सबसे बड़ा काम यह है कि उन्होंने कुदरती जो फितरी मनाज़र हैं उनको अपनी शायरी के अंदर पिरोया है। सबसे हिस्सा दोम है इसका, और ये शेर लिखा हुआ है जिसको मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूं। जिस्मो जान को जलाना पड़ेगा, यूं उजाले ना मिलेंगे खैरात में। खैरात में कोई चीज नहीं मिलती, इंसान को तगो दो मेहनत करना पड़ती है। हक तो ये है कि कुदरती मंजर कुछ अजब दिल पे डालते हैं असर, के बात ये है कि अजीब से मंजर जो है ना वो दिल पे असर डालते हैं, कुदरती जो मनाजर हैं। शेर नंबर 3 है, ये मींह के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सियारे ढल रहे हैं। उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। कि ये जो शायर ने मींह के कतरे मचल रहे हैं, यानी कि बारिश घटा आने के बाद कल जो हमने पढ़ा था नीली फाम परियां उफक पे धूमें मचा रही हैं। घटा आती है तो घटा के साथ उसके बाद बारिश जो है ना वो बरसना, और शायर ने वो बारिश के कतरों को मचलना, ऐसे झूमना जो है ना वो बताया है कि मचल रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे जिसामे फल्की सियारे आसमान से ढल रहे होते हैं। और यही मंजर इनका है। अगर धूप में बारिश के कतरे या दूर से आपको चमकते हुए नजर आए तो ऐसे ही लगता है कि सियारे ढल रहे हैं। उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे इस्तिआरतन शायर ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि घटाएं मोती लुटा रही हैं, ना कि बारिश के कतरे। और यहाँ पे ये भी एक बात है, मैं आपको बताता चला जाऊं कि यहाँ पे शायर ने ये भी बात की है कि आप जब बारिश के कतरे बरसते हैं वो फसलों को शादाब करते हैं, जमीन को जरखेज बनाते हैं, वहां से जो फसल उगती है और इंसान को वहां से खजाना मिलता है। इस खजाने की शायर ने बात की है कि ये जो मोती उबल रहे हैं ये मोती उसी मानद है कि इंसान इससे खुश हो जाए, इंसान को अपनी जो है ना वो एक चीज उसके मन के मुताबिक मिल जाए। शायर कहता है, मुस्कुराती हुई आती है घटा सावन की, जी लुभाती हुई आती है घटा सावन की। चौथा शेर, नहीं है कुछ फर्क बहरो भर में, खींचा है नक्शा यही नजर में। कि सारी दुनिया है एक समुंदर, बहारें जिसमें नहा रही हैं। यूं नजर आ रहा है कि गोया समंदर और खुश्की में कोई फर्क नहीं रहा, हर तरफ पानी ही पानी हो, जैसे समंदर हो, हर तरफ बहारें नहा रही हो। यानी कि शायर का कहना है कि कुछ फर्क बहरो बर, खुश्की और समंदर में कुछ फर्क नहीं है। और शायर का कहना है कि ये जो नक्शा नजर ने खींचा है इसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि बहार नहा रही हो। कब? जब बारिश के कतरे पड़ते हैं, घटा आने के बाद ये सारा मंजर होता है। उसके बाद बारिश इस कदर बरसती है कि जमीन जहां पे खुश्की है वहां पे भी समंदर का नक्शा लगता है। और फिर जब समंदर होगा हर तरफ पानी ही पानी होगा, मोती लुटाए गए होंगे और वहां पे इतनी तादाद में जो है ना वो पानी आपको नजर आएगा, तो फिर ऐसे लगेगा कि हर चीज समंदर में नहा रही है। यानी कि समंदर बड़ी दूर है लेकिन नक्शा आज समंदर जैसा बन चुका है और समंदर में बहारें नहा रही हैं। उनका नहाना इस बात की अलामत है कि हर तरफ पानी ही पानी है और वो खुशी से इसमें झूम रही हैं।
बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो है ना वो लेक्चर को देखेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इसमें कोई बात मेरी तरफ से जो है ना वो ऐसी मतलब बोलने में आ गई हो जो कि एक कोई मुनासिब ना हो, मतलब लफ्ज का कोई चुनाव को इस तरह से, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक नेचुरल वे के साथ, एक कुदरती जो एक तरीका होता है इसको डिलीवर करने का, मैं उस तरह से लेक्चर आपको डिलीवर करूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।